देखो बेटा, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे पोलिनोमियल पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 कहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये पोलिनोमियल था x² - 5x + 6। एबीसी की वैल्यू शायद आपको लिखनी आ गई होंगी। मैं एक एग्जांपल और देता हूं। fx = 2x² - 18x + 20। इस पोलिनोमियल में a की वैल्यू क्या आएगी? a = 2। x² का कोफिशिएंट 2 होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इक्वेट कर लीजिए। b की वैल्यू क्या आएगी? x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? b, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट -18 और c की वैल्यू आएगी 20। हम कर क्या रहे थे? सम ऑफ जीरोज। कैसे? बिना फैक्टर किए हम सम ऑफ जीरोज कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर रहे हैं। जीरोज का मीनिंग समझ आया होगा। जीरोज क्या होती है? वो x की वैल्यूज जो किसी पोलिनोमियल में पुट करने पर उसको जीरो बना देती है। तो हम उन्हीं x की दो वैल्यूज के नाम लिख देते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज क्या बताया था? -b/a। इसको क्या लिख दोगे? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या है? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में? -b/a। यहां से b की वैल्यू ले लीजिए -18 यहाँ पे पुट करोगे b की जगह, माइनस इंटू माइनस प्लस 18/a, a की वैल्यू 2, 18/2 क्या आ गया? 9। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, c की 20, a की 2, 20/2 क्या आया? 10। अब एक एग्जांपल आपके लिए लिख देता हूं, कॉपी पेन उठाइए, आप बहुत जल्दी से सोल्व कर देंगे। fx = 3x² + 18x - 24। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दे इसका जल्दी से। हाँ बेटा, हो गया सोल्व आपका सवाल? चलिए मैं वेरीफाई कर देता हूं। इस पोलिनोमियल में एबीसी की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू +18, सी की वैल्यू -24। निकाल क्या रहे हैं हम? सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज को किससे डिनोट करते हैं? एस से। जीरोज के नाम अल्फा बीटा, एस = अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या है? -b/a, b की वैल्यू 18, -18 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 3, -18/3 दैट इज इक्वल टू -6। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज p से डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या था? c/a, c की वैल्यू -24 डिवाइडेड बाई a इज -3 -24/3 -8। मीनिंग क्या हुआ कि इस पोलिनोमियल के जो दो जीरोज होंगे उनका सम आएगा -6 और प्रोडक्ट आएगा -8। इस तरीके से आप किसी भी पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना सीख गए होंगे। फैक्टर करें, इसके फैक्टर आप फैक्टर थ्योरम से या फैक्टर वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हो। इसके प्रूफ देते हैं अभी हम। वन मोर एग्जांपल। fx = ध्यान से देखे बेटा, सेकंड एक्सरसाइज होने वाली है। सेकंड एक्सरसाइज के लिए सिर्फ एक सवाल, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ना जाइए, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे जाइए। ज्यादा क्वेश्चन करने का कोई मीनिंग नहीं है। आप समझिए, एक सवाल से पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी आपकी, गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। आप ध्यान से पढ़े तो fx = x² - 7x + 12। मैंने इसको फैक्टराइज किया, क्या आया? x² - 7x + 12 को क्या लिखा? फैक्टर कैसे होते हैं फिर बता देता हूं। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम तो -7 हो और प्रोडक्ट 12 हो। वो नंबर होंगे -4 और -3। इन दोनों का सम -7, दोनों का प्रोडक्ट +12। तो -7x को लिखा -4x - 3x + 12। इन दो में x कॉमन लिया, x -4 -3 बाहर रखा, x -4। इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर आना चाहिए। इन दोनों में कॉमन लिया x -4, यहां से आ गया x और यहां से आ गया -3। ये फैक्टर हो गई इस पोलिनोमियल के। जीरोज निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल पुट किया। जीरो के इक्वल पुट कैसे किया? x -4 = 0 अलग किया। वो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जीरो के इक्वल पुट करने के बाद दोनों को अलग अलग जीरो क्यों लेते हैं। और x -3 को 0 को इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू एक तो 3 आ गई
और एक x की वैल्यू 4 आ गई। जो ये x की वैल्यू आई है ये दोनों वैल्यू इस पोलिनोमियल में पुट कर दो, ये 0 हो जाएंगे, ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। इसलिए ये जो दो x की वैल्यू आई है जिनके नाम हम अल्फा और बीटा रखेंगे, ये इस पोलिनोमियल के जीरोस हो गए। पुट करके देखिए आप, x की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 12 28, 28 माइनस 7 4 28, 0 हो गया। 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 12 21 माइनस 7 3 21, 0 हो गया। इसलिए इस पोलिनोमियल के दो जीरोस आए, एक 4 और एक 3, 4 और 3 का नाम अल्फा और बीटा। अब इस तरीके से सम ऑफ जीरोस क्या आया, ऐसे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या मानी 4, बीटा की वैल्यू 3, 4 इंटू 3 क्या आया 12। इस पोलिनोमियल के जो दो जीरोस हैं उनका सम 7, प्रोडक्ट 12। एक तरीका, ये तरीका हम नहीं करेंगे, ये हमारी पिछली क्लास की बात हुई। अब हम क्या करेंगे वो देखिए, दूसरा तरीका आपको मैंने बताया था। चलिए इरेज कर देता हूं इसको। हाँ जी, किसके साथ इक्वेट करना है इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू क्या है बेटा इस पोलिनोमियल में 1, b की वैल्यू क्या है -7, c की वैल्यू 12। सम ऑफ जीरोस s निकालने का फॉर्मूला क्या था, मेरे साथ बोलेंगे माइनस b बाई a। दो बार बोल ले, इसको याद हो जाएगा, माइनस b बाई a। b की वैल्यू क्या पुट किया -7, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 बाई a की वैल्यू 1, 7 आ गया। सम ऑफ जीरो 7 आ गया। उस फॉर्मूले से भी जीरो का सम 7, इस फॉर्मूले से भी जीरो का सम 7। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस p इज इक्वल टू c बाई a। c की वैल्यू क्या है 12, a की वैल्यू क्या है 1, 12 आ गया। ये फॉर्मूला याद करने बड़ी बात नहीं है, अपने साथी को बता दो 2 बार भाई, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस b बाई a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c बाई a। साथी नहीं सुनता कोई बात नहीं, आप यहां से घर जाएंगे, अकेडमी से घर जाएंगे, जाते हुए 3 पोल्स को बता दीजिए लगातार। पहले पोल को बताइए कि भाई सम ऑफ जीरोस होता है माइनस b बाई a, दूसरे को बताइए भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c बाई a। आपने न्यूटन लॉ पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैज एन रिएक्शन। जब आप पोल को बताओगे कि सम ऑफ जीरोस माइनस b बाई a होता है, तो वो भी तो आपको बताएगा, आपका कंफर्म हो गया। रट्टा बनाने की जरूरत नहीं है, याद नहीं करनी, हो जाती है चीजें। आप पढ़े, प्रूफ देता हूं आपको। देखिए, इस इंग्लिश अल्फाबेट को आप जेड बोलते हो गए, मजाक तो नहीं कर रहा मैं, इसको जेड बोलते हो ना बेटा। अच्छा, इसको बी बोलते हो गए, नहीं बच्चे बोल रहे हैं डब्ल्यू ही होता है ये। हाँ बिल्कुल सही आप, ये डब्ल्यू ही होता है, ये इंग्लिश अल्फाबेट ए होता है। ये आपको क्यों याद हुआ, आपने इसको लिख लिया, बोल लिया कई बार, तो यही मैथमेटिक्स है। आप मैथमेटिक्स का पढ़ने का आपको एक जबरदस्त तरीका बता देता हूं, बोल के लिख लीजिए, बोल के लिख लीजिए, मैथ को याद हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है। चलिए, हम बात कर रहे थे पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पोलिनोमियल कैसे बनता है, ये क्वेश्चन किसी ने नहीं किया अभी तक। पोलिनोमियल बनता कैसे है, आप x की 2 वैल्यू बता दीजिए अपनी मर्जी से। हाँ जी, पहला बच्चा x की वैल्यू बताइए बेटा, क्या पुट करें 5। हाँ जी, x की वैल्यू 5 पुट किया। दूसरा बच्चा x की वैल्यू क्या पुट करे बेटा, -3 पुट कर दिया। जब हम x इक्वल टू 5 पुट किया, इसको हम x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। क्यों करते हैं, पोलिनोमियल बनाने के लिए। -3 इधर आएगा, प्लस होगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही 0 के इक्वल हैं। कर दीजिए इनका प्रोडक्ट, x माइनस 5 इंटू x प्लस 3 क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। मैंने इसका 0 हटा दिया, अगर 0 लगाता तो मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता। मेरे को तो पोलिनोमियल चाहिए, इसलिए मैंने 0 हटा दिया। 0 क्यों पुट किया था, सिर्फ पोलिनोमियल बनाने के लिए। ये पोलिनोमियल बन गया बेटा। आपने x की वैल्यू क्या क्या पुट की, 5 पुट की।
5 पुट कर ली थी इसमें, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10 माइनस 15 जीरो आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 इस पोलिनोमियल का जीरोज है। इसी तरीके से x इज इक्वल टू -3 इसका जीरोज है। आप विश्वास कर लेते होंगे शायद थोड़ा बहुत तो मेरे ऊपर भी, और यही आएगा बेटा फैक्टर। ये फैक्टर करके तो ये आया है। इसके फैक्टर मैं लिख देता हूं, क्या आएंगे इसके फैक्टर, x -5 इंटू x प्लस 3। जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे, इनको 1/1 x -5 को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू 5 आई, और x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट किया x की वैल्यू -3 आई। मैं इसका नाम अल्फा रख देता हूं, इसका बीटा रख देता हूं। सम ऑफ जीरोज क्या आया, s से डिनोट करते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू 5, बीटा की -3, 5 प्लस -3 क्या हो गया 5 -3 दैट इज इक्वल टू 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 5 इंटू -3 क्या आया -15। ये देखो ये दो जीरोज हैं 5 और एक -3, इनका प्रोडक्ट -15 आएगा, वो यहाँ पे आ गया। अब हमने जो तरीका किया है उस तरीके में क्या कहता है कि ये पोलिनोमियल था px x² -2x -15, ये पोलिनोमियल ये लिखा मैंने। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया, a की वैल्यू क्या आई 1, b की वैल्यू आई -2, c की वैल्यू आई -15। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सभी बच्चों ने बोला हुआ, तरीका बताया था आपको। घर जाते हुए पोल को बताइए, कोई भी मिले उसको बताइए, सुने ना सुने वो उसकी मर्जी है, आपको तो याद हो ही गया ना। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था बेटा, -b/a, हाँ -b/a, वेरी गुड। b की वैल्यू -2 पुट किया 2 एंड a की वैल्यू 1 दैट इज इक्वल टू 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या था, हाँ जी c/a, शाबाश वेरी गुड। c की वैल्यू -15, a की वैल्यू 1 -15, प्रोडक्ट -15, यहां से भी -15 आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये कब आया था, जब हमने फैक्टर करके जीरोस निकाले। ये कब आया, जब हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया। सम ऑफ जीरोज 2 आया, यहां भी सम ऑफ जीरोज 2 आया, दोनों तरीके से। अगर आपको ये सवाल समझ आ गया, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। 2.2 में एक सवाल और बचता है, वो मैं बताता हूं आपको। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, fx या px या gx या hx या y इज इक्वल टू x² माइनस sx प्लस p। s का मीनिंग बता दिया बेटा, सम ऑफ जीरोस, p का मतलब बता दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी जो एग्जांपल लिया था मैं उसी को लेके चलता हूं। x² माइनस 2x माइनस 15, ये आपका पोलिनोमियल था px। इसके सम ऑफ जीरोज क्या आया था, सम ऑफ जीरोज 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आया था -15। s की और p की वैल्यू इसमें पुट कर दो बस। एक पोलिनोमियल, वी हैव टू मेक ए पोलिनोमियल फॉर विच सम ऑफ जीरोज इज गिवन एज 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज गिवन एज -15। हमारे को एक पोलिनोमियल बनाना है, लिखना है, जिसके जीरोज का सम 2 है और जिसके जीरोज का प्रोडक्ट -15 है। उसका तरीका क्या होगा, बोलोगे मेरे साथ, px इज इक्वल टू बोलिए x² माइनस sx प्लस p। s की वैल्यू क्या है 2, गिवन होगी ये आपको। p की वैल्यू क्या है -15, ये भी गिवन होगी। ये चीजें देके आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि पोलिनोमियल बनाइए। कौन सा पोलिनोमियल, जिस पोलिनोमियल के जीरोस का सम 2 होगा और प्रोडक्ट -15 होगा। तो ये s की वैल्यू यहां पुट कर दो, p की वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या आया x² माइनस 2x और प्लस p की वैल्यू तो -15 है इसलिए -15 लिख दिया। देखो ये पोलिनोमियल और ये पोलिनोमियल सेम आया। एक सवाल ये इस टाइप का है एक्सरसाइज 2.2 में।
एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो गई आपको। अब जो बच्चे सिर्फ सीबीएसई का पढ़ते हैं या सिर्फ बोर्ड का पढ़ते हैं उनकी पहली 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा कंपटीशन की तरफ लेके जाता हूँ। टॉपिक तो है ये असल में 11th और 12th का आईआईटी का टॉपिक है और आपके एनटीएससी में भी पूछे जाते हैं ये सवाल। सिर्फ एक सवाल जो अभी पढ़ाने वाला हूं मैं उसके ऊपर एक सवाल होगा 2.4 का फर्स्ट सम, जो कि एग्जाम में आता ही आता है, बहुत ज्यादा बार आता है। अगर इस बार वो सवाल नहीं आया तो आपके टाइम में आएगा पक्का। देखिए ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। देखिए बनाते कैसे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना सीख लेते हैं, हमारे को जरूरत ही नहीं है किताब की और टीचर की। एक बात आप ध्यान रखें, डोंट बिलीव इन योर टीचर एंड इन योर बुक, ओनली एंड ओनली बिलीव इन योर सेल्फ। कब तक है? जब तक टॉपिक ना हो तब तक तो टीचर पे विश्वास करना पड़ेगा बेटा आपको। टॉपिक होने के बाद आप क्या कहेंगे कि मेरे को ही आता, मेरे टीचर से ज्यादा आता, और हमारे को खुशी होगी इस बात की। किताब वाले जो किताब लिखता है उससे आपके अंदर दिमाग ज्यादा हो सकता है, आप क्वेश्चन उससे अच्छे बना सकते हो। जैसे अभी सिखाता हूं मैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए। x की कोई भी 3 वैल्यू ले लें, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 4, 3 वैल्यू ले ली मैंने। x -1 इक्वल टू 0 किया, x + 2 इक्वल टू 0 किया, x - 4 इक्वल टू 0 किया। 0 के इक्वल क्यों किया? अभी बताया था एक सवाल में, पॉलिनोमियल बनाने के लिए। तीनों 0 के इक्वल आ गए, इन तीनों का प्रोडक्ट भी तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि तीनों 0 के इक्वल हैं। कर दीजिए, x - 1, x + 2, x - 4 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो क्या है? x² + x - 2 मल्टीप्लाई कर लेना x - 4। इनका प्रोडक्ट किया तो x³ + x² - 2x - 4x² - 4x और +8 इक्वल टू 0। क्या आया? x³ - 3x² और -6x + 8 इक्वल टू 0। अब 0 हटाने के बाद क्या मिल जाएगा? पॉलिनोमियल। तो 0 हटा देते हैं, पॉलिनोमियल px हो गया, ये पॉलिनोमियल आ गया। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल आया है जिसके 3 जीरो थे, एक 1, एक -2, एक 4। इन 3 जीरोस का नाम हम रख देते हैं। ये कैसे है समझ आ गया हो, इसकी जरूरत नहीं है। 3 जीरोस के नाम रख लेते हैं। इसका नाम अल्फा, इसका बीटा, इसका गामा। इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? 3। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, इसलिए इसके 3 जीरोस होंगे। तीनों जीरो क्या क्या होंगे? 1, -2, 4। मैं क्रॉस चेक भी करवाऊंगा इस पॉलिनोमियल से, ये रूट भी निकाल के दिखाऊंगा, ये जीरोस भी निकाल के दिखाऊंगा आपको 2 मिनट बाद। देखिए अल्फा पहला रूट, बीटा -2 दूसरा रूट, गामा 4 तीसरा रूट, या तीसरा जीरो, सॉरी रूट नहीं होता, जीरोस होते हैं। ध्यान रहे, पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं और इक्वेशन के रूट्स होते हैं। सम ऑफ जीरोस एस, सम ऑफ जीरोस क्या क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ध्यान दे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कुछ भी हो, मैं आपको उनके सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का एक तरीका सिखाने वाला हूं, जो आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा, बहुत कम टीचर आपको बताएंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -2 और गामा की वैल्यू 4। सबको ऐड कर दिया, 4 और 1 5, 5 - 2 3। S1 से डिनोट करेंगे। वैसे तो P बोले तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है, लेकिन यहाँ पे 3 रूट हो गए, 3 जीरोस हो गए। 3 जीरोस का प्रोडक्ट 2 तरीके से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, एक। और दूसरा क्या हो सकता है? प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो 2 प्रोडक्ट हो गए, इसलिए हम नाम अलग अलग दे देते हैं। नाम देने के लिए S1, S2, S3। समझे? बहुत जल्दी याद होने की चीज है। S1 का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ जीरोस टेकन प्रोडक्ट ऑफ 1 एट ए टाइम।
मतलब अलग अलग जीरोज लेने पर सम। S2 का मतलब सम ऑफ जीरोज, क्या? सम ऑफ जीरोज टेकन प्रोडक्ट ऑफ टू एट ए टाइम। 3 जीरोज थे आपके पास, क्या क्या? अल्फा बीटा गामा। कोई दो का प्रोडक्ट, मैंने अल्फा बीटा का प्रोडक्ट किया, अल्फा बीटा में। मैंने अल्फा गामा का प्रोडक्ट किया, अल्फा गामा आ गया। मैंने बीटा गामा का प्रोडक्ट किया, बीटा गामा आ गया। यही तो 3 पेयर बन सकते हैं। तो इनका सम किससे डिनोट कर दिया? S2 से। S3 तीनों का प्रोडक्ट एक साथ लेके फॉर्मूला क्या आएगा? देखिए S1 बोर्ड पे स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे इसको इरेज करके ऊपर रख देता हूं। यहां लिख दिया px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8। हाँ जी, S1 निकालने का मल्टीपर्पज फॉर्मूला बेटा किसी भी पोलिनोमियल के लिए यूज कर लेना, हर जगह सही रहेगा। किसी भी पोलिनोमियल के लिए, डिग्री 2 3 4 5 8 10 कोई भी डिग्री हो। S1 क्या होता है? -1 की पावर 1, -1 की पावर 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। -1 की पावर 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। n क्या है? n यहां लिख देता हूं, n इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे इस पोलिनोमियल की डिग्री 3 है तो आप n की वैल्यू 3 पुट कर दोगे, यहाँ पे पुट कर लीजिए। साथ के साथ -1 की पावर 1, S1 निकाल रहे हैं जो यहाँ लिखा हुआ S1 जो 3 आया था, -1 की पावर 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3-1 लिख देता हूं। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3-1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। -1 की पावर 1 क्या हुआ? माइनस x की पावर 3-1, x की पावर 2, x की पावर 2 का कोफिशिएंट कौन है? यहां देखिए -3 डिवाइडेड बाई x की पावर 3 का कोफिशिएंट कौन है? 1। माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आ गया भाई, S1 3 आएगा। सम ऑफ जीरोज 1 आएगा। कब? जब जीरोज को एक एक ले हुए, एक एक लिया, अल्फा बीटा गामा, सम ऑफ जीरोज 3 आ गया। प्रूफ दे दिया बेटा मैंने, आपको जरूरत नहीं मेरे ऊपर डाउट करने की, अपने ऊपर या किताब के ऊपर, सब जगह यही मिलेगा आपको। अब ये आ गया, प्रूफ मिल गया। चले अगली बात पे, S2 कैसे निकालते हैं ये आपको नोट कर लेना है। S1 कैसे निकलता है? S2 का क्या नाम था? सम ऑफ जीरोज। दोबारा बोले, मेरे साथ बोले, S2 मीन्स सम ऑफ जीरोज टेकन प्रोडक्ट ऑफ 2 एट ए टाइम। कोई भी 2 जीरो का प्रोडक्ट एक बार लेके और फिर उनका सम करना। जब 3 जीरोज हैं तो 3 बार ही ऐसे पेयर बनेंगे 2-2 के, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा। ठीक है जी। S2 क्या आएगा? -1 की पावर 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-2 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। इस पोलिनोमियल में n की वैल्यू क्या है? 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर दो। 3 - 2 1, x की पावर 1 का कोफिशिएंट -1 की पावर 2 तो +1 आ जाएगा। x की पावर 3 - 2 1, x की पावर 1 कौन है? -6x, तो यहाँ पे x की पावर क्या है? 1। x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है? -6 डिवाइडेड बाई x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है? 1, क्या है? -6। सम ऑफ जीरोस टेकन प्रोडक्ट ऑफ 2 एट ए टाइम, यहां पे लिख देता हूं मैं, क्या आया? -6। प्रूफ दे देता हूं, अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की -2, 1 इंटू -2 क्या आया? अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -2, अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू -2 प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा क्या है? -2 इंटू गामा की वैल्यू क्या है? 4 प्लस अल्फा गामा, अल्फा 1 गामा 4, अल्फा 1 इंटू 4 सोल्व करोगे -2 -8 +4
-10 + 4 -6 सम ऑफ जीरोस टेकन प्रोडक्ट ऑफ टू एट ए टाइम इज -6 यहाँ पे भी -6 आया अपना इस फॉर्मूले से। इसका मतलब आप ये फॉर्मूला बदले आपको जीरोस निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलिए S3 क्या बताया था सम ऑफ जीरोस टेकन प्रोडक्ट ऑफ 3 एट ए टाइम यहां लिख देता हूं S3 क्या होगा थोड़ा सा स्पेस कम एडजस्ट कीजिए -1 की पावर 3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 सॉरी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। इस पॉलिनोमियल में n की वैल्यू 3 है जो मैंने बताया था। वैल्यू पुट कर दे -1 की पावर 3 -1 ही आएगा। कोफिशिएंट ऑफ 3 0 x की पावर 0 किसमें है कांस्टेंट टर्म में। 8 को हम लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था मैंने 8 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स की पावर 0। तो यहाँ पे x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या लिखोगे 8 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 का कोफिशिएंट 1 क्या आया -8। अब मैं लिख के दिखा देता हूं आपको S3 इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट एक साथ लेने पर अल्फा की वैल्यू 1 बीटा की -2 गामा की 4 तीनों का प्रोडक्ट कर दीजिए 1 इंटू 4 इंटू -2 -8। वेरीफाई हो गया कोई डाउट नहीं मैंने सही पढ़ाया है ये आपको विश्वास हो जाना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था जो मैं पढ़ाऊंगा उसका प्रूफ दूंगा। आप किसी भी वर्ड का मीनिंग पूछ सकते हैं उसका प्रूफ आपको मिलेगा। एग्जाम्पल देता हूं अब इसको थोड़ा सा इजी वे से लिख के वन मोर एग्जाम्पल। अच्छा पॉलिनोमियल बनाना तो आप सीख ही गए होंगे। चलिए मैं डायरेक्ट पॉलिनोमियल लेता हूं। डायरेक्ट पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 9x और प्लस 12 ये ले लिया मैंने पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों क्योंकि डिग्री 3 है। डिग्री 3 के पॉलिनोमियल का नाम क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सभी को याद है वेरी गुड बहुत अच्छे बच्चे। हाँ जी इसके 3 जीरोस माने उनका नाम क्या रख दिया 3 जीरोस माने अल्फा बीटा गामा। सम ऑफ जीरोस S1 क्या होता है बेटा फॉर्मूला अभी बताया था। चलिए याद नहीं है मैं बताता हूं -1 की पावर 1 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। इस पॉलिनोमियल में n की वैल्यू क्या है 3 पुट करते हैं यहाँ पे -1 की पावर 1 क्या आएगा माइनस ही आएगा। x की पावर 3 n की जगह 3 पुट किया 3 -1 2 x की पावर 2 का कोफिशिएंट x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या -6 या -6 पुट कर दो डिवाइडेड बाय x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है 2 क्या आ गया 6/2 3 आ गया। S2 -1 की पावर 2 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-2 कर दो डिवाइडेड बाय x की पावर n का कोफिशिएंट। डिनोमिनेटर में तो हर जगह हर सवाल में हर पॉलिनोमियल में यही रहेगा x की पावर n का कोफिशिएंट। x की पावर n कौन होता है जो हाईएस्ट डिग्री होता है उसका कोफिशिएंट। हाँ जी -1 की पावर 2 प्लस का 1 कोफिशिएंट ऑफ 3 -2 1 x की पावर 1 का कोफिशिएंट कौन है 9 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 का कोफिशिएंट 2 9/2। S3 याद करने का तरीका भी समझ आ जाएगा -1 की पावर 3 देखो S1 में -1 की पावर 1 S2 में -1 की पावर 2 S3 में -1 की पावर 3 S4 में क्या आएगा बेटा -1 की पावर 4 S12 में क्या आएगा -1 की पावर 12 S12 का मीनिंग क्या होगा S4 का मीनिंग क्या होगा बता देता हूं मैं यही रोक के बता देता हूं थोड़ी देर के लिए आपको। S4 का मीनिंग क्या होगा मान लिया किसी पॉलिनोमियल के जीरोस 4 है 4 डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा है उसके 4 ही जीरो आएंगे। उन 4 जीरो का नाम हम लिख लेते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इन 4 जीरो से S4 कैसे निकलेगा टेकन
सम ऑफ जीरोस टेकन प्रोडक्ट ऑफ 4 एट ए टाइम, वो आएगा अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा डेल्टा। S3 का कैसे आएगा इन तीनों चारों से? S3 का मीनिंग क्या होगा? ध्यान से देखिए, एक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज 4 होंगे उनमें S3 कैसे निकालते हैं? S4 तो क्या हो गया, चारों जीरोज इकट्ठे ले लिए और उनका प्रोडक्ट किया। S3 का मतलब इन चार में से कोई 3 लिए और उनका प्रोडक्ट किया और फिर ऐड किया। तीन कितने तरीके से हो सकते हैं? देखो, एक तो हो सकता है अल्फा बीटा गामा, 3 का प्रोडक्ट हो गया। ये भी तो हो सकता है अल्फा बीटा डेल्टा, फिर और क्या हो सकता है? बीटा गामा डेल्टा, और क्या हो सकता है? प्लस अल्फा डेल्टा गामा। ये 4 ही हो सकते हैं। इनका सम किसके इक्वल आएगा? किसे डिनोट करेंगे? S3 से। और वो किसके इक्वल आएगा? S3 ये निकाल रखा, ये रहा फॉर्मूला, -1 की पावर 3 इंटू कोफिशियंट ऑफ x की पावर n-1 s-3 सॉरी, अगर 3 है तो x की पावर n-3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ x की पावर n। चलिए S2 क्या आएगा? इसी तरीके से S2 निकाल सकते हैं। खैर डिग्री 4 का मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, किताब में नहीं, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। 10th 11th 12th कंपटीशन की किताब में मिलेगा सर, मैं दूंगा आपको एक एग्जांपल। S3 क्या होगा? कोफिशियंट ऑफ x की पावर n-3 डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ x की पावर n, -1 की पावर 3। हाँ बेटा, x की पावर 3 - 3 x की पावर 0, कोफिशिएंट 12/2 -6। अब इस सवाल का प्रूफ मैं आपको पार्ट 3 में दूंगा, पार्ट 3 आपका नेक्स्ट आप देखना। थैंक यू।